विधानसभा चुनाव को लेकर रमेश बिधूड़ी के बयानों ने सियासी तापमान काफी हाई कर दिया है। रमेश बिधूड़ी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं और इससे कई बातें भी साफ हो चुकी हैं। पहली बात तो यही कि अब वो कालका जी की सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीशी के खिलाफ उम्मीदवार बदलने का बीजेपी का नेतृत्व का कोई भी इरादा अब सामने नहीं आ रहा है। और अब ये बात भी मान ही लेनी चाहिए कि बीजेपी को रमेश बिधूड़ी के विवादित बयानों से कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है और इसके भी खास मायने देखे जा सकते हैं। लगे हाथ ये भी साफ हो चुका है कि बीजेपी की तरफ से किसी तरह की मनाही न होने से रमेश बिधूड़ी का हौसला और भी बढ़ गया है। अतीशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी की नई टिप्पणी भी यही बता रही है। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग की चेतावनी के बाद भी रमेश बिधूड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ये सवाल ये भी उठाता है कि चुनाव आयोग जो रमेश बिधूड़ी के खिलाफ इसे लेकर क्या आने वाले समय में कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा। विवादित बयानों की शैली में हाल के इस समय में रमेश बिधूड़ी का एक बयान खासा सुर्खियों में रहा। दिल्ली की एक रैली में रमेश बिधूड़ी ने कहा, दिल्ली की जनता नरक भोग रही है, गलियों की हालत देखिए। कभी अतीशी लोगों से मिलने नहीं गई, लेकिन अब चुनाव के समय जैसे जंगल में हिरणी भागती है वैसे अतीशी दिल्ली की सड़कों पर हिरणी जैसे घूम रही हैं। अगर कोई महिला दिखती है तो ऐसे मिलती है जैसे कुंभ में बिछड़ी कोई बहन मिल गई हो। रमेश बिधूड़ी के बयान पर आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वाभाविक प्रतिक्रिया सामने आई है। सोशल मीडिया के जरिए रिएक्ट करते हुए आम आदमी पार्टी ने लिखा है कि गालीबाज पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी ने फिर दिखा दी कि महिला विरोध की जो उनकी सोच है वो कितनी अलग है। दिल्ली वाले ऐसे गालीबाज नेता और पार्टी को माफ नहीं करेंगे। हाल के समय में रमेश बिधूड़ी ने अतीशी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी विवादित टिप्पणी दी थी। आपको बता दें, रमेश बिधूड़ी ने अतीशी के नाम को लेकर कहा था कि बाप ही बदल लिया और प्रियंका गांधी के बारे में लालू यादव के बयान को हवाला देते हुए हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़क का उदाहरण दे दिया। बवाल मचने पर रमेश बिधूड़ी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली प्रभारी बैजयंत पांडा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को टैग करते हुए राजनीतिक लहजे में अफसोस जताया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश बिधूड़ी का जिक्र करते हुए अतीशी रो पड़ी थी। अतीशी का कहना था कि बीजेपी नेता ने उनके बीमार पिता को भी नहीं बख्शा। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव की घोषणा के वक्त चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश बिधूड़ी को लेकर भी सवाल पूछा गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने रमेश बिधूड़ी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान महिलाओं के खिलाफ कोई टिप्पणी न की जाए। महिलाओं के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। हमने बहुत सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन केवल तभी जब आदर्श आचार संहिता लागू हो। चुनाव आयोग का कहना है कि एक तरफ हम अधिक से अधिक महिलाओं को मतदान केंद्र तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप माताओं और बहनों के बारे में इस तरह की बात करते हैं तो ये शर्मसार है। कहा जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी के बयानों से बीजेपी को जमकर फायदा मिल रहा है। रमेश बिधूड़ी शुरू से ही संघ से जुड़े हुए हैं। बताते हैं कि अब भी नजदीकी शाखा में अक्सर उनको देखा जाता है। छात्र जीवन में एबीवीपी से जुड़े रहे और विधायक के साथ साथ 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, समर्थकों का मजबूत सपोर्ट बेस भी है। जिस बीजेपी में बड़े बड़े नेताओं को विवादों के बाद किनारे लगा दिया गया, वहां रमेश बिधूड़ी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह और उमा भारती जैसे कई दिग्गज नाम भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट में शामिल हैं। देखना अब ये अहम है कि रमेश बिधूड़ी के बयान क्या सच में भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई एक्शन लेगी या फिर दिल्ली चुनाव में रमेश बिधूड़ी ही वो बड़ा चेहरा बनकर उभरते नजर आएंगे।